दोस्तों सोचिए अगर आपको पूरे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, आपके एक सिग्नेचर से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाए और लोग आपको प्राउडली सलाम करें, तो आपको कैसा फील होगा। तो आज हम ऐसे एग्जाम की बात करने वाले हैं जो भारत का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित माना जाता है, जिसका नाम है आईएएस एग्जाम यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईएएस क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी होती है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ये देश की टॉप ऑल इंडिया सर्विस है। इसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कंडक्ट किया जाता है। आईएएस ऑफिसर का काम है पॉलिसी बनाना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करना, लॉ और ऑर्डर संभालना और देश की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को मजबूत करना। वहीं अगर बात की जाए इसमें क्वालिफिकेशन की, तो आईएएस बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करना होगा। चाहे वो ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, साइंस से, कॉमर्स या आर्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उसमें पास हो। वहीं अगर बात करें इसमें अटेम्प्ट और एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, जिसकी एज लिमिट 21 से 32 साल होती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, जिसकी एज लिमिट 21 से 35 साल होती है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, जिसकी एज लिमिट 21 से 37 साल होती है। वहीं अगर इसमें बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो ये एग्जाम यूपीएससी हर साल कराती है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है आईएएस के सिलेबस का। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर आते हैं। वहीं सीसेट में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। वहीं मेंस की बात करें तो इसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें एस्से, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4। इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर भी शामिल होते हैं। वहीं आईएएस के एग्जाम में कट ऑफ की बात की जाए तो ये हर साल बदलती रहती है। प्रीलिम्स की कट ऑफ लगभग 85 से 110 मार्क्स तक की रहती है। मेंस में क्वालिफाई करने के लिए 750 से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। वही फाइनल सिलेक्शन, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के बेस पर आपको पास किया जाता है। इस एग्जाम में पास होने के बाद आपको आपके रैंक के हिसाब से पोस्ट दे दी जाती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, आईएफएस। इसमें टोटल 24 पोस्ट होती हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाली पोस्ट यही होती हैं। अब आप इसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की भी। आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 56,107 पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन इसके साथ ही बंगला, कार, स्टाफ और बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है और उसकी हाईएस्ट पोस्ट पर सैलरी 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो इस एग्जाम के लिए लगभग कितने लोग अप्लाई करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी के लिए लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। इसमें से 5.83 लाख स्टूडेंट ने प्रीलिम्स एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। इसमें से 14,161 स्टूडेंट्स ही मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाए थे और इनमें से सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 700 से 1000 कैंडिडेट का, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। इस एग्जाम को भारत का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। साथ ही कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नेपाल और भूटान के लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाते हैं। अब बात की जाए इसमें आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, वहीं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक 6 से 7 तक पढ़ें, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन से करंट अफेयर अपडेट रखें। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, रमेश सिंह इकोनॉमी और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और सबसे ज़्यादा फोकस करें उन सब्जेक्ट पर जो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो है करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड एसे राइटिंग। तो दोस्तों ये थी आईएएस एग्जाम की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।